इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोस्टली अगले डिकेड तक भी ये चलेगी ग्रोथ। दूसरा, वर्ल्ड ओवर पीपल आर मूविंग टू नेट जीरो। इंडिया का भी काफ़ी एग्रेसिव प्लान है कि नेट जीरो के लिए जाना है, सस्टेनेबिलिटी फोकस करना है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो बिजली से रिलेटेड हम कुछ भी सोचते हैं, एक छत के नीचे पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और हर प्रोडक्ट, हर टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। तो लगभग 1500 के करीब हम एग्जीबिटर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1500 के करीब एग्जीबिटर्स हो जाएंगे। एग्जीबिटर्स तो और ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये एक ही एग्जीबिशन ग्राउंड है विच इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया एक्सपो मार्ट एट ग्रेटर नोएडा। उसका आप यदि वहाँ आएंगे 18 से 22 फरवरी में, तो एक एक इंच जो कहते हैं कि जगह है, तो वो हमने यूटिलाइज करेंगे। लगभग एक आप गवर्नमेंट को देने जाएंगे, बिजनेस तो नो डाउट होगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे आपको देश विदेश से, सभी लोग आप एक छत के नीचे आएंगे, तो वहाँ किस तरह से हम फ्यूचर एनर्जी को लेकर के, ग्रीन एनर्जी की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस पर भी क्या हम लोग बात करेंगे, और बात किस तरह से आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे वहाँ से? देखिए, इलेक्ट्रामा 23 का थीम ही री इमेजिन एनर्जी है। तो इस थीम के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके जो इनोवेटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, जो कंपनियां इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही हैं, वो सारी एक रूफ के नीचे आके डिफरेंट डिस्कशंस करेंगी, आपस में एक दूसरे से टेक्नोलॉजी साझा करेंगी, और हिंदुस्तान में बहुत कुछ ये कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और हिंदुस्तान की कंपनियां इस पर क्या काम कर रही हैं। इसी को खास तौर से प्रमोट करने के लिए हमने इस बार स्टार्टअप चैलेंज एक अवार्ड रखा है कि जो स्टार्टअप की कंपनियां हैं उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार ये मिलेगा कि जहाँ पे वो इलेक्ट्रामा में आके, क्योंकि उनको कैसे वो पैसे रेज कर सकती हैं, कैसे वो अपनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सामने ला सकती हैं, और उनको कितने लोग मिलेंगे उसको यूज़ करने वाले, बनाने वाले, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत इनोवेशन चल रहा है क्लीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसको शोकेस करने के लिए। जैसे कि स्पेशल इस बार हम लोग एक काम कर रहे हैं स्मार्ट कूलिंग के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एयर कंडीशनिंग के ऊपर जितनी बिजली हम कंज्यूम करते हैं, एक एस्टीमेट आया है अभी कि अगले 5 साल में जितने भी एयर कंडीशन इंडिया में लगेंगे, उसका ये जो एस्टीमेट है उसका यदि 50% भी इंडिया में एयर कंडीशन लगते हैं, तो जितनी हम बिजली आज यूज़ करते हैं, लगभग 3.25 लाख मेगावाट हमारा पीक कंजम्पशन है, उसका 30% बिजली हमको और चाहिए सिर्फ एयर कंडीशनिंग कूलिंग के लिए, वो भी 50% यदि एस्टीमेट होता है। तो स्मार्ट कूलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारी स्टार्टअप की कंपनियां उसके ऊपर काम कर रही हैं, बट उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जैसे री इमेजिन एनर्जी हमारा थीम है, तो उसके ऊपर एक छत के नीचे आके सब लोग आपस में बात करें, डिस्कस करें, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्प्ले करें और पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को समझें। ये हमारा मेन थीम इलेक्ट्रामा 23 में रहेगा। बाकी जो भी हम सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो एक छत के नीचे कुछ भी आप सोच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, दिस इज़ द प्लेस टू बी, इलेक्ट्रामा 2023। आप इस बार करने जा रहे हैं 2 साल बाद में, और कोविड के बाद में ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो क्या कुछ सोचा है सर आप लोगों ने? नहीं, तो इलेक्ट्रामा वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रिकल शो है। 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह पे ये शो होता है। ये 3 साल बाद हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक। नॉर्मली हम हर 2 साल में करते हैं, और इस साल जो इंटरेस्ट हमें आया है एग्जीबिटर से, इट्स बीन वेरी वेरी strong. We will have more than 1,000-1,500 exhibitors, not just from India but also from many countries who have come and wanting to participate, from Germany, from France, from Italy. Many of the companies from there are also wanting to participate. So I think this will be under one roof. You will see all the new technologies in the electricity sector being showcased. We will have many parallel events happening at Electrama apart from the exhibition, which is around reverse buyers-sellers meet for making export business for our manufacturers in India. We will have a domestic buyers-sellers meet for domestic buyers. We will have a World Utility Summit where leaders from all over the world will be coming on the utility side to share the best practices. We have a startup competition being launched for new energies, for young startups in the electricity and energy space. And we have a eTech Next conference, which is focused on not just the technologies but also finance for some of the new technologies which will come into which will be required. So, I think it will be a power-packed
event. I think more than 1 lakh visitors we expect per day from 18th Feb to 23rd, 22nd Feb. So please be there and look forward to hosting many of you as you come there. कितने सेगमेंट है सर? कौन कौन से सेगमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पूरा इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ फ्रॉम जनरेशन टू Transmission, distribution and consumption, all will be covered. Will be a focus segment on railway, rail urja. There will be a focus segment around e-mobility, which are new forms of electricity consumption in the country. Home obviously is a big area for home, and metros will also be a big part of what we will showcase.